Namaskar. Today I am going to introduce you to Professor Sunil Kumar. He is 85 years old, an engineering graduate from Banaras Engineering College, which is now IIT Varanasi. He is active in Ramakrishna Mission and other NGOs also. He is a trustee in an NGO involved in conducting value education intervention in schools. He has been the founder trustee and professor at Sri Sim, a PDBM institute. Here he set up a special unique program, Indian Ethics in Management, including business ethics and professional values. He is widely traveled in India and abroad. आइए इनसे मिलिए. His interview will be shown to you in two parts. Today, the first part is with you. सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप 85 इयर्स के हो गए हैं और अभी भी इतने एक्टिव हैं और एक पर्पसफुल लाइफ आप लीड कर रहे हैं, तो इसको मेंटेन बैलेंस कैसे करते हैं आप? नहीं, एक तो जुनून टाइप का है. ट्रेमेंडस आइडिया दैट आई गॉट फ्रॉम विवेकानंदा टू बी एंड मेक मेंटर्स. तो खुद भी अच्छे बनो और दूसरों को ये चीज बताओ जो हम लोग बोलते हैं स्वाध्याय प्रवचने च. और फॉर्चुनेटली आई केम इनटू द टच विद स्वामी विवेकानंदा इन व्हेन आई वाज 39 इयर्स ओल्ड. उसके बाद हम लोग स्वामी जी का एक हमको मिले थे जो कि IIT में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे फिजिक्स के साउथ इंडिया मद्रास में. और वो उनको हमने बातचीत करना स्टार्ट किया. एंड देन मैंने उनको बोला कि विवेकानंद बोलते सेवा करो, लव करो. मेरे मन में ना सेवा करने की कोई प्रवृत्ति है, ना किसी को लव करने की प्रवृत्ति है, तो मैं कैसे ये करूं? और मैंने सब विवेकानंद की 8 वॉल्यूम पढ़ चुका था तब तक मैं. तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले कि सेवा का डज नॉट मीन कि खाना पीना देना या वो करना. सेवा मीन्स नॉलेज को भी शेयर करो. सो ही पुट मी ऑन अराउंड विद few others. हम लोग जब दिल्ली में रहते थे, तो टू डू सेवा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज. बिकॉज ही सेड तुमने पढ़ा हुआ है तो विवेकानंद को कैसे हम लोगों समाज में फैलाएं, इस पर तुम लोग प्रोग्राम्स करो. तो देन दिस हाउ वी स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ मौका मिला. देन वी स्टार्टेड अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन इंडियन इथॉस इन मैनेजमेंट. हमने नाम उसका दिया विवेक मैनेजमेंट. Why should we learn management from the outside world? हमारा इंडियन कल्चर में क्या महाभारत में बुद्ध हुआ था, इतने लोगों ने मैनेज किया, कैसे किया? तो इस तरह से हम लोगों ने फिर विवेक मैनेजमेंट का पूरा इंस्टीट्यूट बन गया. और शंकर विद्या केंद्र वहाँ बसंत विहार में है, वहाँ पर ही हम लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य और श्रीगिरी से ब्लेसिंग लेकर उनके ही लैंड, उनका ही बिल्डिंग से ये प्रोग्राम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाया. आपके विचार में वो एसेंशियल वैल्यूज या हैबिट्स क्या होनी चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति एनर्जेटिक रहे और एक्शन ओरिएंटेड रहे? नहीं, एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए, लेकिन बाहर के चीजों के लिए हम लोग ज्यादा आजकल फोकस्ड हैं. इंडियन कल्चर का आइडिया है कि हमको अंदर भी जाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए. तो हाउ डू वी गो इनवर्ड्स? तो मेरा जो लाइफ का आइडिया ये है दैट जितने भी योगा एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है करिए, स्पोर्ट्स के लिए सवेरे वॉक करिए, जो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन साथ साथ उसके साथ आधा घंटा 10 घंटा बैठकर स्वाध्याय, कोई रिफ्लेक्शन करना, सोचना, और ये आपस में बैठकर डिस्कस करना, नॉट एज ए आर्गुमेंट बट एज ए डिस्कशन, एज ए कन्वर्सेशन, सो दैट एक दूसरे की बात समझना, सुनना, जिससे कि हमको अपने आप में एक वो मेरे वो क्या बोलते हैं एनर्जी मिले
कि हम अच्छे विचार लोगों से शेयर कर सके। हो सकता है अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, अपने चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इनसे ये सब बैठकर 5-10 मिनट सब कोई मिलकर स्वाध्याय का टाइम फिक्स कर दिया और 10-15 मिनट बैठकर हम लोग कोई चीज पे डिस्कस किया, कोई स्वामी जी का कोटेशन ले लिया या कोई भी अच्छी चीज ले लिया, उसके बारे में डिस्कस किया। ये सब मुझे लगता है इसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए। बाहर तो हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक और आजकल दिक्कत क्या आ रही है कि आज का फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बदल रहा है और आज के यूथ एल्डर्स का ऐसा कहा जाता है कि ध्यान पूरा नहीं रखते हैं। आपका इस पे कुछ विचार? ये जो समाज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि इंडिविजुअल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेस्टर्न का जो कल्चर है उसका है इंडिविजुअलिटी को वो लोग करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में इंडिविजुअलिटी पे कभी फोकस नहीं था, बिकॉज हमको जो भी हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो हम माइंड को प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये नॉलेज अगर हमारे पास होगी तो हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे। क्यों? बिकॉज स्वाध्याय प्रवचन ये हमारा कहते जो उपनिषद में बड़ा क्लियरली बोला हुआ है। इसलिए बच्चों को अब तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज समाज में सब कोई अपनी अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, अपना अपना जहां जिसको वो मिला। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, फ्रीडम ऑफ चॉइस आजकल हम सब कुछ दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे। तो कौन सा अच्छा है ये हमको विचार करना पड़ेगा। आजकल अंग्रेजों के हिसाब से तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। इंडियन कल्चर में अगर आप देखें कि माइंड को प्योरीफाई करना है तो फ्रीडम दोगे तो माइंड की खुलेगा, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट डायरेक्शन अगर सही नहीं देंगे तो उसका नुकसान ही होगा, बिकॉज हम गलत रास्ते में जाने को तत्पर रहेंगे। इसलिए बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद सुनील जी। अगले एपिसोड में हम फिर सुनील जी से मिलेंगे और ये जो वैल्यू एजुकेशन पे इतना काम कर रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।